हाय एवरीवन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कि बेंजीन से इंट्रोड्यूस हुए थे हम लोग। है क्या बेंजीन, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर के थ्रू, और क्या उसके स्ट्रक्चर में कहानी है, बॉन्ड लेंथ वगैरह से रिलेटेड बात हम लोग कंसिडर किए थे। अब नॉमेनक्लेचर में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस हिसाब से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यदि यह एक बेंजीन रिंग है ऐसा, और मान लो कि इस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है, एनी ग्रुप जी, ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है उसे हम लोग प्रीफर करेंगे पोजीशन 1, बगल वाले को 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है सब। अब जहाँ यह ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को बोला जाता है या उस पोजीशन को बोला जाता है इप्सो पोजीशन। क्या बोला जाता है? इप्सो। उसके बगल में जो है उसे कहा जाता है ऑर्थो। इप्सो के बगल वाला, तो इप्सो के बगल में ये है तो इधर भी तो है, तो दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो। फिर ऑर्थो के बगल में जो है उसे कहा जाता है मेटा। अब ऑर्थो के बगल में ये भी है तो दिस इज मेटा, और मेटा के बगल में या फिर इप्सो के जस्ट अपोजिट में उससे हम लोग कहते हैं पारा। तो अब ई पारा इस मेटा के भी बगल में है और इस मेटा के भी बगल में है। तो एक बेंजीन रिंग के अंदर ये 4 पोजीशंस होते हैं, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पारा। इप्सो इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट ऑर्थो जिसे हम लोग स्मॉल ओ से डिनोट करेंगे, मेटा जिसे स्मॉल एम से, और पारा जिसे स्मॉल पी से। तो याद रखोगे कि एक बेंजीन रिंग में यदि कोई एक ग्रुप जुड़ा हो तो वह इप्सो पोजीशन कहलाएगा। इप्सो के एडजेसेंट बगल में जो है ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला मेटा, और मेटा के बगल वाला पारा। मतलब पारा हो गया कौन सा? तो इप्सो के जो जस्ट अपोजिट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऑर्थो मेटा पारा का इस्तेमाल आप तब कर पाओगे ना जब कम से कम 2 ग्रुप्स जुड़े हों। 2 ग्रुप्स कहाँ कहाँ हो? 1 और 2 पे हो, तो उस पोजीशन को कहा जाएगा ऑर्थो। वैसे ही बेंजीन रिंग में 1 और 3 पे 2 ग्रुप्स हो तो उससे कहा जाएगा मेटा, स्मॉल एम हाइफन। और यदि 2 ग्रुप्स 1 और 4 पे हों तो पारा, स्मॉल पी। ऑर्थो, मेटा और कौन? पारा। ध्यान रखोगे इस बात की। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें इसे। जैसे 1, 2, फिर मान लो PR, PR, फिर मान लिया जाए I, ऐसा हो। 2 हैलोजन एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट है, अलग अलग पोजीशंस पे हैं। तो पोजीशंस आइडेंटिफाई करो और इनका नाम लिखो जिस हिसाब से अभी कहा मैंने। क्या हो सकता है? 1, 2, कहीं से भी शुरू करो ना, सेमी ग्रुप है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। और अब यहाँ देखो कि 1, 2 पे हो तो ऑर्थो स्मॉल ओ लिखा जाएगा, तो इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। एंड हेयर O मीन्स ऑर्थो विच स्टैंड्स फॉर 1, 2, कि बेंजीन में जो 2 क्लोरीन है कहाँ कहाँ है? 1, 2 पोजीशन पे है। वैसे इसमें 1, 3 है तो 1, 3 का मेटा स्मॉल एम, इसके लिए लिखोगे तो मेटा स्मॉल एम डाइब्रोमो बेंजीन। एंड हेयर एम रिप्रेजेंट्स 1, 3, कि बेंजीन में जो 2 ब्रोमीन है वह कहाँ कहाँ है? 1 और 3rd पोजीशन पे है।
ऐसे इसमें देख लो 1,4, तो 1,4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पारा। तो पारा और 2 आयोडीन है, मतलब डाई आयोडो बेंजीन। तो पारा डाई आयोडो बेंजीन, यहाँ पारा का मतलब हुआ P14, स्मॉल OMP ऐसे। तो या तो इसका नाम आप 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिखो या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सेम बात हुआ। 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन या मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, वही बात है। 1,4 डाई आयोडोबेंजीन या फिर पारा डाई आयोडोबेंजीन, वही बात है, सेम चीज़ हुआ दोनों ऐसे। इसी प्रकार से अल्काइल बेंजीन हो सकते हैं। मान लो कि ऐसे कंपाउंड्स हों, CH3 पोजीशन देखोगे बस, CH3 लग रहा होगा कि सब जगह सेम ग्रुप दे रहे हैं, सेम ग्रुप होगा तभी ऑर्थो मेटा पारा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली सेम ही होते हैं। आगे चैप्टर्स वगैरह पढ़ोगे वहाँ, तो इसलिए हम सेम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ऑर्थो मेटा पारा का इस्तेमाल तब भी किया जाएगा। जैसे अब इन सब के लिए नाम लिखा जाए, 1 2 3 1 2 3 4 3 कंपाउंड्स लिखा हमने। तीनों में बेंजीन रिंग में जो है 2-2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और जब भी बेंजीन रिंग में 2-2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हों तो वैसे कंपाउंड का स्पेशल नाम होता है जाइलिन। सो दिस इज ऑल्सो जाइलिन एंड दिस वन इज ऑल्सो जाइलिन। अब यहाँ चूँकि ये 2 मिथाइल 1,2 पे है, मतलब ऑर्थो पे, तो ये हो जाएगा ऑर्थो जाइलिन। 1,3 पे है मतलब मेटा पे, मेटा जाइलिन। 1,4 पे है मतलब पारा पे, तो पारा जाइलिन। तो ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन और पारा जाइलिन कॉमन नेम हुए, स्पेशल नेम। IUPAC नाम के लिए फिर वही मिथाइल वगैरह लगाना होगा कि 1,2 पे मिथाइल है तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,3 पे है तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,4 पे है तो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे करके। तो 1 2 3 वगैरह लग रहा है, तो ये सभी IUPAC हुए। ऑर्थो मेटा पारा जनरली कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है, या फिर वैसा कोई स्पेशल नाम हो कंपाउंड का तो। लेकिन ये 3 वर्ड को भूलोगे नहीं, ऑर्थो मेटा पारा, कि बेंजीन का 1,2 पोजीशन ऑर्थो है, 1,3 मेटा है और 1,4 पोजीशन क्या है, पारा है। ऐसे बस एक बार लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लोगे, और बाकी इतने बार रिपीट्स हो जाएंगे ये सारी चीज़ें कि कई बार रिवीजन हो जाना है। अब इसी में जैसा हमने पढ़ा अभी कि बेंजीन में एक CH3 हो, कहीं भी हो, तो इसका स्पेशल नाम है एक टॉलुइन, TOLUENE, टॉलुइन। अभी CH3 में हाइड्रोजन को कम करते जाओ, CH2 बना दो, तो हाइड्रोजन एक कम किए तो उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप जुड़ेगा ना, बॉन्ड खाली हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और कम कर दो, CH रखो, तो एक बॉन्ड पहले से खाली था, एक और हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ H को भी हटा ही दो, तो C ऐसा। तो बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप है, देन दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। अब यदि बेंजीन में CH2 है तो इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइल। बेंजीन में CH है तो ये कहलाएगा बेंजल, और बेंजीन में केवल C है
देन दिस इज कॉल्ड बेंजो। तो बेंजीन रिंग में ये सब डायरेक्ट रटना होगा। बेंजीन में CH3 टॉल्विन, CH2 बेंजाइल, CH बेंजल और केवल C तो बेंजो। और जनरली इनका इस्तेमाल कॉमन नेम लिखोगे आप तब होगा। यदि बेंजल नाम में लगा हुआ है तो समझेंगे वह कॉमन नेम है, बेंजाइल लगा हुआ है तो कॉमन नेम है। IPSC नाम में नंबरिंग वगैरह होगा कहीं ऐसे, और IPSC नेम में बेंजीन रिंग का बेंजीन ही लिखाएगा, बेंजाइल बेंजल बेंजो वगैरह नहीं होगा ऐसा। एग्जाम्पल के थ्रू चले, जैसे CH2Cl, फिर इसमें CHCl दो जगह, यहाँ आप ब्रोमीन मान लो सब जगह ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कॉमन नेम सबका लिखा जाए तो बेंजीन में CH2 को बेंजाइल तो हम लोग बोल ही रहे हैं, तो बेंजाइल एंड Cl इज क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इसके लिए लिखोगे तो बेंजीन में CH बेंजल, 2 क्लोरीन है सो डाइक्लोराइड। बेंजीन में C है बेंजो और 3 ब्रोमीन है सो ट्राइब्रोमाइड। तो बेंजो ट्राइब्रोमाइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड ऐसे करके लिखना है। और ये सबके सब कॉमन हो गए। IPSC नाम लिखोगे तो एकदम ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है कि यहाँ हैलोजन जो है उससे हम कंसिडर कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसी का ज़रा एक एग्जाम्पल बगल में और बताया जाए कि यदि ऐसा रहे, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है कि यहाँ जो हैलोजन है क्लोरीन वह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से है, और यहाँ यह क्लोरीन बेंजीन रिंग से नहीं है बल्कि यह साइड चेन में है। बेंजीन में जो यह है इसे हम लोग साइड चेन कहेंगे, और साइड चेन में जुड़ा हुआ है यह हैलोजन। तो ओवरऑल मोटा मोटी कि हैलोजन यहाँ डायरेक्ट बेंजीन में है, यहाँ हैलोजन बेंजीन में डायरेक्ट नहीं है। हैलोजन मीन्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन में हो तो मैंने बताया कि इसे मेन चेन कंसिडर किया जाएगा, और जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन में ना हो तो बेंजीन को यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड जो है जिसमें क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से है, यदि इसके नाम की बात करें हम लोग तो 1 2 3, 1 क्लोरो, 3 मिथाइल एंड दिस वन बिकम्स बेंजीन। इसकी बात करें तो क्लोरीन इसमें है नहीं डायरेक्ट, तो बेंजीन को यहाँ लेना होगा सब्स्टिट्यूएंट और इसे मानना होगा ब्रांच। दिस वन इज मेन चेन। अब ब्रांच में बेंजीन का नाम हम बताए फिनाइल होता है, P इधर इज C, तो पहले लिखा जाएगा क्लोरो देन फिनाइल, उसके बाद बीच में एक कार्बन है तो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। वैसे इसमें बेंजीन ब्रांच होगा क्योंकि दोनों हैलोजन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं है, किनारे है, तो डाइक्लोरो, बेंजीन का तो फिनाइल ही लिखना होगा और बीच में एक कार्बन है तो मीथेन। वैसे यहाँ 3 ब्रोमीन है तो डायरेक्ट ट्राइब्रोमो, बेंजीन का फिनाइल और एक कार्बन का मीथेन, तो ट्राइब्रोमो फिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। बस इतना समझना है कि कब बेंजीन कब फिनाइल। तो बेंजीन तब जब मेन हो, और वो कब होगा? जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट हो। फिनाइल तब जब सब्स्टिट्यूएंट हो, और वो कब होगा? जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन में ना हो। ऐसा हो सकता है कि हैलोजन दोनों जगह प्रेजेंट हो, मतलब कि ऐसा कोई कंपाउंड हो। देखो इस तरह का कोई कंपाउंड हो
Br और यहाँ भी लगा हुआ हो Br, मतलब कि यह हैलोजन बेंजीन रिंग में डायरेक्ट भी है और जो साइड चेन है उसमें भी है। तो इस केस में बेंजीन को ही मेन कंसिडर करना है, ये हो जाएगा ब्रांच। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 फिर 1 2, तो इसका नाम हो जाना है 2 ब्रोमो और बीच में 2 कार्बन है तो इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? पूरा ओवरऑल 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो 3, फिर इसके अंदर ही हो गया 2 ब्रोमो इथाइल और बेंजीन। ऐसा दोनों जगह हैलोजन हो तो फिर बेंजीन को मेन। 2 सिमिलर कंपाउंड्स हैं, ज़रा ध्यान से देखोगे। एक क्या ऐसा कंपाउंड है और दूसरा ऐसा कंपाउंड है। ऐसा ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो अलग दिखेंगे। अलग क्या दिखेंगे कि इसमें हेक्सागोनल रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, यहाँ नहीं है, मतलब ये ओवरऑल बेंजीन रिंग है। इस कंपाउंड का नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? हेक्साक्लोरोबेंजीन। लेकिन इसकी बात करोगे तो इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नहीं लग, थोड़ा सा अंतर लग रहा है। और अंतर क्या लगेगा कि सेम ही है। वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मतलब हो सकता है कॉमन नेम हो, और ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है तो आईपीएसी नेम हो, लेकिन कंपाउंड सेम होगा ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। क्या क्या अंतर है अब सो देखो पहले। अब इसमें प्रत्येक कार्बन का देखो 4-4 बॉन्ड है। यहाँ एक कार्बन है ना, 1 2 3 4, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई है। तो 3 सिग्मा 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो ओवरऑल पूरे रिंग में 6 कार्बन और प्रत्येक कार्बन में 1 क्लोरीन, मतलब 6 क्लोरीन C6Cl6। लेकिन वही बगल वाले में देखो तो इसमें प्रत्येक कार्बन का 3 ही बॉन्ड है। ध्यान से देखो 1 2 3, तो ऑब्वियसली चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 ही है, हाइड्रोजन, मतलब यहाँ प्रत्येक कार्बन में 1 हाइड्रोजन। ऐसे अब देखोगे तो यहाँ कार्बन के अगल बगल चारों सिग्मा हुए हैं, और 4 सिग्मा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। फार्मूला की बात करें 6 कार्बन 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन, इसीलिए इसे 666 भी कहा जाता है कि इस कंपाउंड में तीनों 6 हैं, कार्बन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, 666। इसी कंपाउंड के और भी नाम हैं गैमिक्सेन, लिंडेन। अब इतना सारा नाम है, मतलब ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा है। इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में इसका यूज है, जबकि यह एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका वैसे कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे ना तो आईयूपीएसी नाम ऐसे लिखा जाएगा, प्रत्येक कार्बन पे 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ देखो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्लोरीन है, तो हेक्साक्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। मतलब ये बेंजीन तो है ही नहीं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर यहाँ बेंजीन क्यों लगा नाम में? इसलिए क्योंकि यह कंपाउंड बेंजीन से बनता है। इस गैमिक्सेन का जब आप फॉर्मेशन करना चाहोगे ना, इसको बनाओगे, तो यह बेंजीन से ही बनता है। एडिशन रिएक्शन होता है बेंजीन का क्लोरीन से, तब जा कर के फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन से बन रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन कहीं से है नहीं, ये तो मेनली साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ बेंजीन था अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया। तो यहाँ हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हेक्साक्लोरोबेंजीन। मॉलिकुलर फॉर्मूला अलग, हाइब्रिडाइजेशन अलग, ध्यान रखोगे सबका। तो बड़ा कन्फ्यूजन एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो फिर बेंजीन सुनते ही लोग क्या करेगा? बेंजीन बनाएगा, और हेक्साक्लोराइड मतलब सब पर 1 क्लोरीन दे देगा।
गलत हो जाना है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन रिंग तो है ही नहीं कहीं, इसलिए इसको स्पेशली बताना पड़ा। अब आ जाते हैं फिर से बेंजीन का नाम, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए नाम कैसे लिखा जाए। मान लो कि ऐसे कोई फार्मूला दिया हुआ है CH3CHCl, फिर है CH2 C6H4 Cl और यहाँ लिखा हुआ है M। ऐसा फिर कोई कंपाउंड है CH3 का होल 2 CH CBr2 फिर CH C6H4 IP का होल 2। ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स का फार्मूला लिखा हुआ है, बस इसका नाम हमें लिखना है। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करोगे तब, डायरेक्ट तो नाम लिखना पॉसिबल है नहीं किसी भी हाल में। कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो। CH3 है, लिखो। CH है, लिख दो। एक Cl है, जोड़ दो। CH2 है, लिख दो। अभी C6H4 देखो, जहाँ भी यह 6 कार्बन एक साथ देखोगे और हाइड्रोजन 6 से कम, कार्बन 6 और हाइड्रोजन का संख्या 6 से कम, तो समझ जाना है कि वह बेंजीन है। तो बना दो बेंजीन रिंग। क्या कहा हमने कि 6 कार्बन एक साथ हो और हाइड्रोजन का संख्या 6 से कम हो, तो समझेंगे वहाँ क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। फिर लिखा हुआ है Cl, मतलब बेंजीन में ही क्लोरीन है, और कहाँ, M पे। M मीन्स मेटा पे, मेटा मीन्स 1,3 पे। तो यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज इसे 1 मान लो, तो फिर इसकी तुलना में 3 कहाँ होगा, 1 2 3 या 1 2 3। तो या तो क्लोरीन यहाँ जोड़ोगे या यहाँ, जहाँ भी इच्छा है यहाँ जोड़ लो। और अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो अब यदि इसका नाम लिखोगे तो देखो, हैलोजन जो है वह बेंजीन रिंग में भी है और हैलोजन साइड चेन में भी है। कार्बन के संख्या की बात करें तो बेंजीन में 6 है, इधर 3 है। तो इस केस में बेंजीन वाले को मेन माना जाएगा और इसे सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, जहाँ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन में है, तो 1 2 3 ब्रांच। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपाइल। अब पूरे नाम को एक साथ लिखो। 1 पे तो वहाँ पहले से ही क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, पूरा 3 पे है और इसके अंदर हुआ 2 क्लोरो प्रोपाइल और बीच में है बेंजीन। तो 1 क्लोरो देन 2 क्लोरो प्रोपाइल, बीच में बेंजीन। अब जरा इसकी बात करें हम लोग। CH3 2 है, इस पर तो क्या बोले थे, ब्रैकेट के बाहर देखना है ना, ऐसे कंडेंस्ड फार्मूला है तो ब्रैकेट के बाहर देखो। तो CH3, यहाँ CH था तो CH, इसी में 2 CH3 जोड़ दिए, 2 CH3 इधर उधर। फिर C, इसमें 2 ब्रोमीन जोड़ दो, 2 ब्रोमीन। फिर CH लगा दो। अगेन देखो C6H4, क्या कहा हमने कि 6 कार्बन और हाइड्रोजन 6 से कम दिखे तो वहाँ क्या होना है, बेंजीन रिंग होना है। तो होगा बेंजीन यहाँ भी ऐसे बेंजीन। और क्या लिखा हुआ, IP, माने आयोडीन कहाँ है, पारा पे। तो पारा मतलब 1,4, दिस P स्टैंड्स फॉर पारा विच मीन्स 1,4। तो यहाँ 1 मान लो, तो 2 3 4, या इधर से 2 3 4 यहीं आएगा। अब इसका होल 2 है, मतलब ऐसे ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, तो एक हुआ, एक और जोड़ दो कहीं ऐसे। तो यहाँ भी 4 पे, तो 1 2 3 4 यहाँ ऐसा। अब नाम लिखो।
तो अब यहाँ हैलोजन देखने का कोई मतलब ही नहीं है कि किस में है किस में नहीं है। बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा है, और बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा है तो क्या साइक्लोअल्केन में हमने पढ़ा था कि रिंग एक से ज़्यादा है तो वह हमेशा ब्रांच होगा, मेन नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसे मेन कंसिडर करोगे तो फिर इसको ब्रांच कैसे लोगे। तो दोनों को मेन ले नहीं सकते हो क्योंकि मेन चेन एक है, लेकिन दोनों को ब्रांच ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों बेंजीन रिंग होंगे ब्रांच। नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4। मिथाइल यहाँ डायरेक्ट ब्रोमो, अभी मेन चेन में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोडो फिनाइल। तो आई से शुरू हो रहा है, बी से और एम से, तो 2 2 डाइब्रोमो। बी के बाद क्या आता है, आई आता है। अब ये दोनों ब्रांच का नाम सेम है, ये भी 4 आयोडोफिनाइल, दिस वन 4 आयोडोफिनाइल। बेंजीन का ब्रांच वाला नाम क्या है, फिनाइल, और दोनों सेम है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो 20 लगेगा। तो वो जाना है 1 1 20, और इसके अंदर 4 आयोडोफिनाइल। अब यहाँ फिर से हो जाएगा 3 मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो ऐसा नाम हुआ इसका 2 2 डाइब्रोमो, 1 1 20, 4 आयोडोफिनाइल, देन 3 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग रहा तो उसे हम लोग ब्रांच कंसीडर करेंगे, बेंजीन को और फिनाइल। और बाकी रूल जो है पहले से वही सब है, लॉन्गेस्ट चेन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना, ये सब सेम होंगे। दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया जाए कोई ऐसा है C6H4FM, या वो लिखा जाए का होल 4C। एक है C6H4ClM का होल 2, CH2 CHBr CH2 CH6H4Br और P का होल 2। बस ये दो कंपाउंड का नाम देख लो, फिर क्लियर हो जाना है पूरा कंसेप्ट क्या नाम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें हम लोग, C6H4 मतलब कि बेंजीन है। फ्लोरीन कहाँ है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे मतलब कि अभी तो कहीं भी जोड़ दो, जैसे यहाँ जोड़ दो। तो अब यदि यहाँ जोड़े हो तो ये 1 है तो 2 चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, तो इधर मान लो यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ेगा। अभी ऐसा 4 है और बाहर में कार्बन है, तो इस कार्बन को अब मेन ले लो, ऐसा 4 ग्रुप जोड़ो, बेंजीन, ऑर्थो पे फ्लोरीन, फिर यहाँ से बेंजीन, ऑर्थो पे फ्लोरीन, बेंजीन, ऑर्थो पे फ्लोरीन 1 2, और यहाँ भी बेंजीन और ऑर्थो पे फ्लोरीन। ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा है तो ये चारों के चारों ब्रांच होगा, सोचने का तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ये 1 2 क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरोफिनाइल। तो सबके सब तो वही हैं, 1 2 1 2 1 2। तो डायरेक्ट 4 कॉम्प्लेक्स ब्रांच है सेम कार्बन पे, तो डायरेक्ट शुरू होगा 4 कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए टेट्राकिस, इसके अंदर 2 फ्लोरोफिनाइल, और बीच में मात्र एक कार्बन है तो मीथेन। तो टेट्राकिस 2 फ्लोरोफिनाइल मीथेन, ऐसा इसका नाम लिखा जाएगा। बगल वाले कंपाउंड की बात करें अब, CH है ब्रैकेट के बाहर, लिखो ऐसा 2 ग्रुप, C6H4 मतलब बेंजीन है, लिखो पहले अभी कहीं एक बेंजीन बना दिए,
क्लोरीन कहाँ है, मेटा पे, तो यदि यह 1 हुआ तो 2 3 ई मेटा हो जाएगा, चाहे 2 3 ई हो जाएगा, कहीं भी जोड़ दो। यहाँ क्लोरीन, ऐसा ग्रुप 2 है तो एक और कहीं जोड़ दो नीचे, मेटा पे जोड़ना है ना, तो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं भी यहाँ जोड़ दो। अब फिर CH2 CH Br CH2 CH, अगेन C6H4 मीन्स बेंजीन। ब्रोमीन कहाँ है, पारा पे, तो ये 1 2 3 4, सेम ग्रुप एक और है, ऊपर जोड़ दो यहाँ पे। और अब इसका नाम लिखा जाए। 4 बेंजीन रिंग है लेकिन अलग अलग कार्बन पे है, और चारों डिफरेंटली सब्सटीट्यूटेड हैं, सेम नहीं है। इसमें क्लोरीन है मेटा पे, जबकि इसमें ब्रोमीन है कहाँ, पारा पे। नंबरिंग कहीं से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी करोगे तो 1 पे सबसे पहले तो ये ब्रांच हो जाएंगे सब, यहाँ भी करोगे तो 1 पे दोनों आ जाएगा, यहाँ से भी 1 पे दोनों, तो 1 2 3 पर सेम है दोनों तरफ से, कहीं से नाम के अनुसार उधर से कर लेना है। अब देखो ये मेन चेन से डायरेक्ट है तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो दोनों का नाम तो सेम ही हो जाएगा, क्या, 3 क्लोरोफिनाइल। वैसे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा नाम, 4 ब्रोमोफिनाइल, ऊपर वाले का भी है। और यहाँ भी बी है ब्रोमो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम हो जाएगा, तो 1 पे दोनों है सेम है, तो 1 1 20 4 ब्रोमोफिनाइल। अगेन फिर से बी आएगा थर्ड पर, 3 ब्रोमो, उसके बाद फिर 5 5 20, और फिर यहाँ 3 क्लोरोफिनाइल, और तब बीच में 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो एग्ज़ाम में इतना डिफ़िकल्ट और इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आ जाए तो चूकना नहीं है, बस रूल्स याद रखो, स्टेप्स याद रखो, उसके बाद कुछ नहीं है। ये 20 ट्रिक्स देख रहे हो कितने बार आ रहे हैं, सो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए रूल्स को भूलना नहीं है। यहाँ अरेंज करते समय गड़बड़ी नहीं करना है, कहाँ बी पहले आएगा सी आएगा, ऐसे करके इस सब चीज़ को ध्यान में रखोगे। और यह तभी ध्यान में रहेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ऐसे भी इतना सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो साइड से प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैसे हम बोले थे कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं आप क्वेश्चन देख करके उतार लो कॉपी में, अपने से बनाओ, सॉल्व करो, देखो कहाँ गलती करते हो। यदि गलती कर रहे हो तुम्हें लग रहा है तो उसके बाद फिर बोर्ड में जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं उस सॉल्यूशन को देखो। मतलब डायरेक्ट बोर्ड पे जो सॉल्व कर रहे हो उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप क्वेश्चन को पहले उतार लो, उसके बाद फिर अपने से लिखो और तब उसको मैच करो जो हम बता रहे हैं। तो ऐसे करके प्रैक्टिस भी होते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आते जाएगा नॉमेनक्लेचर का। तो इस तरह से या एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग जब आए, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हों तो कैसे नाम लिखा जाएगा, ऑर्थो मेटा पारा से रिलेटेड, ये सब पूरी तरह से हमने देखा कंप्लीटली। बहुत सारे एग्जांपल कंसिडर करे हमने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और अल्कीन अल्काइन जैसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।